जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में इरुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना आपको 6 करवाने वाले हैं। इसके पहले देखिए 1 से लेके 5 तक जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। और इसका जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और सेकेंड बुक जो मेंस के लिए भी स्टार्ट की इरुटेरिया का, उसका भी जो है क्लास अपलोड किया जा रहा है, तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। और एक जो है ना बार बार आप लोग का मैसेज आ रहा है कि बिहार दरोगा मेंस का जो है ना प्रैक्टिस सेट कब आएगा, तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि बिहार दरोगा का मेंस का जो प्रैक्टिस सेट है ना अगले सप्ताह, मतलब जो मंडे आगे आने वाला है ना, अगले सप्ताह आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस सेट कहीं भी पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस सेट अगर राहुल स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जो लोग पीटी में ज्वाइन किए उनको पता है, बाकी वही लोग जो है ना पूरा परेशान होने कि जितना जल्दी हो ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए। बाकी और भी कॉल आ रहा था कि बिहार सीजल के लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे पहले से मेरे पास कॉल आ रहा था, तो बिहार सीजल के लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। मेरे पास अगर अच्छा सब कुछ रहेगा तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और एक और बात आप लोग को बोलना चाहते हैं कि आप लोग के लिए जो है ना लाइव ग्रुप डिस्कशन भी स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग से एक दिन लाइव आएंगे, आप लोग बताइएगा कितने लोग लाइव आएंगे, क्योंकि पुराना अंदाज को जो है ना अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास लाइव हम 1-2 घंटा डिस्कशन करवा देंगे, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, लूसेंट हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, इस प्रकार आपका 2-3 बुक लेकर चलेंगे जो जो मतलब जो इंपॉर्टेंट बुक है, जिससे क्वेश्चन मतलब आने की संभावना पूरी रहता है, जैसे लूसेंट है, स्पीडी है, आपका और भी बुक जो एनसीईआरटी के तर्ज पर जो बुक रहेगा उसको आपको हम करवाएंगे। बाकी उसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे आपको पहले ही भेज देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके आना है, लाइव में जुड़ना, और उसका आंसर मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर जो है ना आपको बताना है। और आप कमेंट कीजिएगा आंसर को, अगर नहीं बताइए कमेंट पर, आपको एकदम सुनना है ध्यानपूर्वक। तो कितने लोग चाहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो है ना स्टार्ट किया जाए, तो आप सब लोग जरूर बताइएगा। बाकी एक दिन आपके सामने जो है लाइव आएंगे आप लोग से बात करने के लिए। बाकी थोड़ा इंटरनेट वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सोल्व हो जाए, ताकि अगर लाइन भी कट जाए तो प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार व्यवस्था अगर सही रहेगा तभी तो हर कुछ संभव हो पाएगा ना। तो चलिए आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से जो है ना पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा शासित था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा शासित था, बताइए क्या था, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा दक्षिणी भाग। क्या होगा, दक्षिणी भाग होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत का दक्षिणी हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा क्या था, तो शासित था। चलिए आगे देखिए करा है कि गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस स्थान से जो है ना प्राप्त हुए, बताइए। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा अजंता से। कहाँ से, अजंता से। नेक्स्ट है करा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद का जो राजधानी था ना कहाँ था स्थित, बताइए। तो क्या हो, बताइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ था, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा राजस्थान में। और इसका राजधानी पूछेगा ना कि मत्स्य महाजनपद का राजधानी कहाँ है। मत्स्य का जो शरीर होता है ना विराट होता है। क्या होगा, विराट नगर था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वहाँ का जो राज्यपाल था ना कौन था, बताइए। अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वहाँ का राज्यपाल कौन था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उज्जैन होगा। क्या होगा, उज्जैन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण जो है ना कहाँ से प्राप्त हुए, बताइए। नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चिरांद से। कहाँ से हुआ है, तो चिरांद से हुआ है, ठीक है। और चिरांद कहाँ है, तो बिहार में ही है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है। दोनों कथन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नादिर शाह जो था 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा अहमद शाह अब्दाली एक का ये जो है ना एक अफगान शासक था, ये भी क्या है, तो सही है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा लिखित संविधान अमेरिका में जो है ना कब लागू हुआ था, बताइए। लिखित जो संविधान था अमेरिका में कब लागू हुआ था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1789 में लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि कौन मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए क्या होगा।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह जो है सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 करा कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति जो है ना कहा गया था? बताइए, करा किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति कहा गया था? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, वह व्यक्ति व्यवहारिक जो है राजनेता क्या था? नहीं था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति माने जाने का प्रमुख जो कारण यह था कि वह व्यवहारिक जो है राजनेता क्या था? नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में स्थानों में से जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम जो है ना क्या है? बताइए। कर अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका जो सही कालानुक्रम है वो क्या है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा? सूरत, मद्रास, बम्बई और क्या है? तो कोलकाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विश्व विभाजन हमारे ऊपर जो है ना बम की तरह गिरा है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह जो है ना गिरा है? बताइए, क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, सूर्यनाथ बनर्जी। किसने कहा था? सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा जो है ना किससे ली थी? बताइए। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा जो है ना किससे ली थी? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डेविड थोरे। क्या होगा? डेविड जो है ना थोरो होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? बताइए। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना प्रांतीय स्वायत्ता थी? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1935। क्या होगा? 1935 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है कौन सा जनरल मतलब गवर्नर के समय जो है ना जो वायसराय था इसके समय कौन सा क्या काम हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के समय क्या हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के समय जो है ना बंगाल में क्या हुआ? द्वैत शासन हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड ब्लेजी के समय क्या हुआ था? लॉर्ड ब्लेसी जो ब्लेजी गवर्नर जनरल था इसके समय जो है ना सहायक संधि हुआ था। क्या? सहायक संधि। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बोलेगा तो क्या होगा? तो राज विलय क्या होगा? राज विलय नीति आया था। और लॉर्ड कर्जन के समय जो था ना भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। तो उत्तर क्या होगा? तो याद रखिए ना कि लॉर्ड क्लाइव बोलेगा तो क्या होगा? बंगाल में द्वैत शासन। लॉर्ड ब्लेजी बोलेगा तो सहायक संधि। ठीक है, और राज विलय नीति बोलेगा तो लॉर्ड डलहौजी। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बोलेगा तो क्या होगा? लॉर्ड कर्जन होगा। तो यहाँ उत्तर होगा 4, 1, 3, 2। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था ना क्या था? बताइए। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नरेंद्र दत्त था। कौन था? नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय पीएच पर जो है ना क्रिया नहीं करता? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय पीएच पर जो है ना निर्भर क्रिया नहीं करता? बताइए, क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ट्रिप्सिन और एमाइलेज नहीं करता है लेकिन ट्रिप्सिन पेप्सिन करता है। काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन करता है, पेप्सिन और एमाइलेज करता है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रत्यास्थता के मापांक की ऐसा इकाई जो है ना क्या है? बताइए। प्रत्यास्थता के मापांक की ऐसा इकाई क्या है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पास्कल है। क्या है? तो पास्कल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का जो वजन होगा ना क्या होगा? बताइए। कह रहा है यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का जो वजन होगा क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, घट जाएगा। क्या होगा? तो घट जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा स्थायी उत्तक पौधे को कठोर और जो है ना मजबूत कर बनाता है? बताइए। कह रहा है कौन सा स्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन बनाता है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? दृढ़ उत्तक, इसको क्या होगा? स्क्लेरन कायमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है किरचॉफ्स का नियम किसका परिणाम है? बताइए। किरचॉफ्स का जो नियम है ना किसका परिणाम है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? विद्युत आवेश का क्या है? संरक्षण है। क्या है? विद्युत आवेश का क्या है? तो संरक्षण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के लिए श्वास विश्लेषण प्रशिक्षण में जो है ना उपयोग किया जाने वाला यही कौन सा है? बताइए। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला जो यौगिक है कौन सा है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा K2CrO7 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है?
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना सी होगा, ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। चलिए आगे देखिए कराए कि खास श्रृंखला जो है ना क्या है, बताइए। खास श्रृंखला जो है ना क्या है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक जीव से दूसरे जीव को खाद मतलब भोजन का क्या करना? स्थानांतरण करना। नेक्स्ट है करा कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? किसने किया था बताइए? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए आगे देखिए करा है कि प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंध होता है? बताइए। प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंध होता है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दुई झिल्लीमय पुटिकाओं से होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्राणु रोग के लिए क्या है उत्तरदायी है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है निद्राणु रोग के लिए क्या है उत्तरदायी है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ट्रिपोनोसोमा होगा। क्या होगा? ट्रिप्नोसोमा होगा। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है ना कितना होता है? बताइए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है कितना होता है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना ए होगा, 3 × 10⁻8 मीटर जो है ना पर सेकेंड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ना भरी जाती है? बताइए। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आर्गन और क्या होगा? तो नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? आर्गन और क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। चलिए आगे देखिए करा है, एक विद्युत बल्ब में जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट का ऊर्जा जो है ना खपत होगी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होगी? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना होगा? 30 यूनिट होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि आवर्धन जो है ना क्या है? बताइए। आवर्धन जो है ना क्या है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नमूने का प्रेक्षित अमाप और क्या है? वास्तविक जो है ना अमाप है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय जो है ना एक्स अक्ष के प्रति दूरी जो है ना वाई अक्ष का जो ग्राफ होगा ना क्या होगा? बताइए। कह रहा है यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय मतलब एक्स अक्ष के प्रति दूरी वाई अक्ष का ग्राफ जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, क्षैतिज होता है। क्या होता है? क्षैतिज होता है। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में जो है विद्युत धारा क्या होगा? बताइए। कह रहा है यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बोस आइंस्टीन संघनित है किससे? बताइए। किस अवस्था में बोस आइंस्टीन संगठित है किस अवस्था में? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द्रव की जो है ना 5वीं अवस्था। नेक्स्ट है करा कि किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती? बताइए। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है लेकिन तापमान पर होता है, वायुमंडल में खुले और उसके पीछे क्षेत्रफल पर होता है, आर्द्रता पर होता है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है ना सही नहीं है? बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है तत्वों का निर्धारण उनमें युक्त प्रोटॉनों की संख्या द्वारा किया जाता है। ये क्या है? तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि संभारिक परमाणु वे होते हैं जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखना कि संभारिक परमाणु वे होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक संख्या क्या है? तो भिन्न होती है। ठीक है। वो क्या होता है? संभारिक होता है। ठीक है। मतलब क्या होगा? द्रव्यमान संख्या जो है ना समान होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न होगा, मतलब उल्टा होता है। इसलिए बी नंबर क्या होगा? इनमें यहाँ पे जो है उल्टा है, इसलिए क्या है? गलत है। आगे करा किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। ये क्या है? सही है। और नेक्स्ट करेगा संयोजकता किसी परमाणु की संयोजकता शक्ति होती है। क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है ना क्या होता है? बताइए। गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, घटता है। क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है, किसी भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। बताइए किसको शामिल किया गया है? उसमें देखिए करेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे सी होगा, शांति निकेतन को शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख कर है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है, IPL 2023 के सबसे तेज शतक बनाने का जो देखिए करेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है ना आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कैमरून ग्रीन था। आगे करा ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? बताइए।
ग्रीनलैंड जो है ना निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डेनमार्क का है। कहाँ का है? डेनमार्क का है। आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किस व्यक्ति के नाम पर होगा? बताइए क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वीर सावरकर। क्या होगा? वीर सावरकर होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना मनाया जाता है? बताइए किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कब मनाते हैं? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया? करेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रैयानी बरनाबी बनी है। नेक्स्ट आइए करा है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CONCOR के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ये भी देखिए करेंट का क्वेश्चन। 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संजय स्वरूप को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इसका क्रूज लाइनर का जो नाम है ना क्या है? यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना बी होगा, कोस्टा सिनेना है। नेक्स्ट आया करा है कि चंबल अभ्यारण्य के साहसों में जो है ना प्रस्तावित डॉल्फिन अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए कहाँ था क्वेश्चन? यहाँ पे था ना कि चंबल अभ्यारण्य के साहसों में प्रस्तावित डॉल्फिन अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। सही का बात करें, सही कथन कौन सा है? देखिए पहला देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों में MP, राजस्थान और गुजरात में 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि चंबल अभ्यारण्य के सहसों में डॉल्फिन अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो है सहसन में जो है ना 20 किलोमीटर से अधिक जो है ना क्षेत्र में डॉल्फिन की काफ़ी जो उपस्थिति, मतलब काफ़ी उपस्थिति है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ना, यह जो क्षेत्र है इसका 50 से 80 से क्या अधिक डॉल्फिन मौजूद यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 1 नंबर इसलिए क्या है? गलत है। और यहाँ पे आगे करा गंगा डॉल्फिन क्षेत्र का राष्ट्रीय जलीय, गंगा डॉल्फिन देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 जो है ना सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, केवल 2 सही है। और याद रखिएगा ना कि इस अभ्यारण्य है ना चंबल अभ्यारण्य, इसमें जो है ना 276 घड़ियाल, मतलब उस अनुसार डेटा भी तो बढ़ भी सकता है। 878 मगरमच्छ और कछुए की दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 करा, निम्नलिखित में से किस स्थान की जलवायु के प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान की जलवायु के प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, देशांतर नहीं है, लेकिन दबाव और पवन प्रणाली है, सहार की लहरें हैं, सहार की लहरें और महाद्वीपता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है? संरक्षित क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है? राज्य है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। तो सर इसका टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है? तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही बताना है। तो देखिए यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व बोलेगा तो उड़ीसा में है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। सरिस्का बोलेगा तो राजस्थान में है। पॉइंट कलीमर वन्य विहार बोलेगा तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है? केरल में। ये क्या है? सही। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, 1 नंबर क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कर रहा है कि अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का भंडार जो है ना किसमें होता है? बताइए अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का जो भंडार है किसमें होता है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भू प्रॉपर्टी में। किसमें होता है? भू प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष जो है ना की गई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए सोनल मानसिंह जो है ना किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भरतनाट्यम के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि एमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ना प्रदान किया जाता है? बताइए एमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना बोल रहा है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे कला क्षेत्र प्रदर्शन में भी होगा, टेलीविजन उद्योग में भी होगा, उभरता हुआ मीडिया, इमर्जिंग मीडिया में भी होगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी में से। ठीक है, चलिए आगे देखिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो पहलवान थे उनका नाम क्या है? बताइए ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो पहलवान थे उनका नाम क्या है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, साक्षी मलिक है। कौन है? साक्षी मलिक है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का जो है ना उत्पादन करने वाला क्या है? तो देश है। बताइए कौन सा देश है? बताइए।
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कजाकिस्तान है। कौन सा देश है, कजाकिस्तान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है। यहाँ पे ग्रुप ए और यहाँ पे क्या है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए में और ग्रुप बी को जो है मिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो रोम में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार WTO का बोलेगा जेनेवा में। उत्तर क्या होगा, तो ए जो है ना यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी और ए किस में है, तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, CADB। यहाँ पे जो है ना सी कर लीजिए, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की जो है ना कौन सी जोड़ी क्या है, तो सही नहीं है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी जो है ना सही नहीं है। बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए यहाँ पे भील जो है गुजरात का बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल सही है। कोटा बोलेगा तो तमिलनाडु का ये क्या है, बिल्कुल सही है। टोडा बोलेगा तो केरल का ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। बात करें टोडा जो है ना तो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसलिए क्या है जो है डी नंबर जो है ना गलत है, बाकी ABC क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है ना कौन करता है। बताइए भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण करता है कौन करता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृषि लागत एवं मूल आयोग है। क्या है, कृषि लागत एवं क्या है, मूल आयोग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक संकेतक है। लाइकेन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बताइए, करा है कि लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक जो है ना संकेतक है। लाइकेन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह जो है ना लाइकेन के बारे में यह सहसंजीवी संबंध दर्शाते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। यह शैवाल संबंध दर्शाते हैं, क्या है, गलत है। और आगे कह रहा है यह SO2 के प्राकृतिक संकेतक ये क्या है, सही है। और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, क्या है, गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का निम्नलिखित में से कौन कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का जो है ना मार्ग है। बताइए निम्नलिखित में से कौन कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग है, बताइए कौन है। बताइए, तो यहाँ पे क्या आक्रमणिक उर्वरक भी है और नहर सिंचाई भी है और यहाँ पे क्या गुणवत्ता बीज है। यहाँ पे जो है ना सतत फसल क्या है, नहीं है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1, 2, 4। नेक्स्ट है करा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच जो है स्थित है। बताइए उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ओंटारियो झील और इरी झील के बीच क्या है, तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है धोलाघारा की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग जो है ना लिंगानुपात दर्ज किया गया। बताइए धोलाघारा की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। बताइए, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ, गोपालगंज में। कहाँ, तो गोपालगंज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। बताइए 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन किया, स्वामी सदानंद सरस्वती किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो था ना क्या था। बताइए उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बताइए तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। बज्जी। क्या था, बज्जी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, बज्जी था। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के जो है 3 महाजनपद जो बिहार में था, कौन कौन, मगध, बज्जी और क्या था, अंग था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समाना वनस्पति समानता जो है ना नहीं पाई जाती। बताइए कहाँ नहीं पाई जाती है। बताइए, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मध्य एशिया में नहीं पाया जाता, लेकिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा है कि यूरोप में प्रीनिज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को जो है ना अलग करता है। बताइए यूरोप में प्रीनिज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करता है। बताइए, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्पेन और क्या होगा, तो फ्रांस होगा। नेक्स्ट आइए निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है। बताइए किस बांध को पंपा सागर भी कहते हैं। बताइए किसको बोलते हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तुंगभद्रा को। किसको बोलते हैं, तुंगभद्रा को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्या कर बोल रहा है, किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है, तुंगभद्रा को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और यह जो है ना तुंगभद्रा जो है यह नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के चारों ओर जो है ना घूमती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कोपरनिकस। किसने खोज किया था, कोपरनिकस ने। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सबसे तटीय रेखा जो है ना किस देश में है। सबसे बड़ी पूछा है तटीय रेखा किस देश में है, सबको पता है क्या होगा,
बताइए। तो कहाँ है? कनाडा। कहाँ है? कनाडा में। और राज्य बोलेगा भारत में कौन सा है? गुजरात है। चलिए आगे देख कर है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में है। कौन सा है? मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्नलिखित में कोई, मैं यहाँ पे जो है निगमों पर विचार की, यहाँ पे मिलाने को बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कौन सही सुमेलित। यहाँ पे बोल रहा है सही का बात है, कौन सही सुमेलित? बताइए इसमें कौन सही है? तो देखिए पहला में यहाँ पे नदी और यहाँ पे क्या है? मुहाना है। मेकांग का बोलेगा तो क्या है? अंडमान सागर है। ये क्या है? तो गलत है। मेकांग का मुहाना बोलेगा तो दक्षिण चीन सागर है। थेम्स का बोलेगा तो क्या है? थेम्स का जो है ना आयरिश सागर है। ये क्या है? गलत है। थेम्स का बोलेगा क्या होगा? मुहाना उत्तरी सागर होगा। बोल्गा का बोलेगा तो कैस्पियन सागर, बिल्कुल सही है। जाम्बेजी का बोलेगा तो हिंद महासागर, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे केवल 3 और 4 सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित जो है नहीं किया गया था? बताइए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दिवालियापन और क्या है? शोध अक्षमता। तो दिवालियापन और शोध अक्षमता भारत के संविधान में जो है 7वीं सूची में, समवर्ती सूची में क्या था? सूचीबद्ध था। और 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से जो है ना 5 विषयों को राष्ट्र सूची समवर्ती सूची शामिल किया गया था। जो कौन कौन था? तो शिक्षा था, वन था, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण था, और चौथा जो था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन था, और जो 5वां था वो क्या था? नापतोल और न्याय प्रशासन था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर जो है लागू नहीं होता? बताइए किस भारतीय राज्य पर लागू नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए मेघालय पर लागू नहीं होता है, गोवा पर लागू होता है, और मिजोरम पे क्या है? लागू होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पे क्या है? लागू नहीं होता। उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना मतलब कौन सा किस पर लागू नहीं होता? तो यहाँ पे मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होता है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, 1 और 3। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान सभा ने संप्रभुत्व संस्था का दर्जा प्राप्त किया था किससे? भारतीय संविधान सभा ने संप्रभुत्व संस्था का दर्जा प्राप्त किया था किससे? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। नेक्स्ट आइए करें कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने पर अनुच्छेद 72 को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, परिहार। क्या बोलते हैं? परिहार। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक जो है ना सीटें हैं? कौन सा राज्य की विधानसभा में? सबको पता है क्या होगा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ये होगा पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना? 294 है। महाराष्ट्र में 288 है। मध्य प्रदेश में 230 है। बिहार में कितना? 243 है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? बताइए क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद कितना? 243 का जी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? बताइए 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 64वां संविधान संशोधन बिल था। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत संघ में कुल कितने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश थे? कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत संघ में कुल कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश थे? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे ए होगा 14, और कितना होगा? तो 6 होगा। याद रखिए ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग और संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में 14 राज्य, अर्थात जो है ना कौन कौन 14 राज्य था, और संघ का बात करें यहाँ पे कितना था? तो जो है ना 6 था। कितना था? 6 था। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की ये जो है ना योग होता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रतिक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। क्या है? गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल एक क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य में विधान परिषद की संरचना के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये क्या है? सही है। और किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। ये भी क्या है? सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है? मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 82 का क्या होगा? 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ये होगा।
नेक्स्ट है 83, 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 83 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 84 का बी होगा। नेक्स्ट है 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 85 का ए होगा। चलिए आगे देखिए 86, 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 87, 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 का जो है ना 87 का ए होगा। चलिए आगे देखिए 88, 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 89, 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 90, 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा। चलिए आगे देखिए 91, 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 92, 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 93, 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 94, 94 का जो सही उत्तर होगा क्या है तो 94, 94 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 94 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 96, 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 97, 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 98 का हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पे, मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 98 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 99 का बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर आइए 100 पे 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। ठीक है, तो ये रहा बिहार दरोगा एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट जो मेंस का टेस्ट नंबर कितना रहा तो 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग का कितना मार्क्स आया सभी लोग कमेंट कीजिएगा और क्लास को जो लाइक करके जो एक ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।